Hello, friends, and welcome to Cricket Caviar. Finally, we have Pratik in India, and he's watching the test matches. Finally, it's a great achievement for Pratik. प्रतीक, आज के टेस्ट मैच में फाइनली पहली बात तो एक धोखा जो हो रहा था बहुत दिनों से वो होना बंद किया कि बेन स्टोक्स ने फाइनली बॉलिंग किया एंड फर्स्ट टाइम फर्स्ट बॉल पे ही उसको मिल गया विकेट रोहित शर्मा का। बट उसके पहले जो डैमेज हो चुका था कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जैसे बढ़ बढ़ के मारा है, आज तो मेरे लिए मतलब कि शॉट्स का दिन था क्योंकि आज का बैटिंग मैंने बहुत वाह। एंजॉय किया। एक तो शुभमन गिल ने जो एंडरसन को निकल के छक्का मारा है, मुझे वो लॉर्ड्स में रहाने की का छक्का याद आ गया जो उसने एंडरसन को मारा था। और दूसरा सरफराज ने एक पुल मारा छक्के के लिए मार्क वुड को। और कल भी रोहित शर्मा ने 151 किलोमीटर पर आवर की बॉल को हुक किया था। फिर देवदत्त पडिक्कल ने सौरव गांगुली टाइप की याद दिला दी, मतलब कि वो जो बैकफुट पे जाके ऑफ साइड को क्लास। पेपर पेपर कर सकता है, मतलब उस तरह से शॉट्स खेला उसने। दोनों मतलब कि यंग बैट्समैन, और एक देवदत्त तो डेब्यूटेंट है, उसने भी 65 मारा। और ये जोक चल रहा था कि उसने पाटीदार का अभी तक का टोटल रन एग्रीगेट जो है टेस्ट में वो अब क्रॉस कर दिया एक ही इनिंग्स में। और कल शोएब बशीर बहुत गुस्से में था और आज इंडिया ने गुस्सा निकाला है उस पे। लेकिन फिर भी उसने फाइट किया एवरी ओवर, मतलब कि उसने जो फाइट किया है तो उसको रिवॉर्ड मिला उसका कि लास्ट सेशन में इंडिया कोलैप्स हो गई, बट उसके पहले इंडिया ने 240 रन्स मारे विद 4.5 के रन रेट पे। और अब जो कोलैप्स हुआ है वो वो भी बचा रहा है कुलदीप बैटिंग करके। कुलदीप अपनी बैटिंग को बहुत सीरियसली ले रहा है और उसका जो सबसे फेवरेट शॉट है फॉरवर्ड डिफेंस, उसको वो बार बार खेल के दिखा रहा है पडिक्कल और बाकी सारे लेफ्ट हैंडर्स को कि भाई ऐसे खेलते हैं, लेफ्ट हैंडर्स डिफेंड करते हैं। तो प्रतीक, तेरा क्या व्यू है आज आज का जो दिन रहा धर्मशाला में? डे 2 इट वाज एंड इंडिया जस्ट कंटिन्यूड इट्स डोमिनेशन। या भाई बहुत बहुत एक्यूरेटली तूने समराइज किया और सारे हाइलाइट्स बताए दिन के। मेरे लिए सबसे वही बात है कमाल की, जिस तरह से बैटिंग अप्रोच किया आज के दिन में। एक्चुअली 338 रन बने हैं आज, पर ये मतलब 400 जैसे फील हुए जिस इंटेंट से बैटिंग हुई है। और हम्म एक और एक दो पैच से जहाँ पे हम बहुत स्लो खेले, इसके लिए 350 रन भी नहीं हुए। पर जो इंटेंट था आज बहुत पॉजिटिव था। मतलब हम कब देखते हैं यार टेस्ट क्रिकेट में पांचों बैटर्स ने, टॉप 5 ने आपके छक्के मारे हैं आज। 13 हम्म सिक्सेस हो चुके हैं। और जिस इंटेंट हम्म से बैटिंग हुई है, सबसे ज्यादा डिफरेंस ये लगा बाकी सीरीज में जो हमने बैटिंग देखी इंडिया की और आज जो देखी उसमें। हम्म काफी हद तक ये इंटेंट भी लगा कि शॉट्स तो मारे हैं, लेकिन बैट्समैन आज बहुत ज्यादा डिटरमाइंड थे कि आज हमें टिकना है और रन्स बनाने हैं। मतलब हमने हम्म बहुत बार देखा है 20-30 बना के चले जाते हैं कुछ बैट्समैन, लेकिन आज सबने रन्स बनाए। गिल और रोहित ने हम्म 100 बनाए, सरफराज और देवदत्त ने 50s बनाए। तो हम्म जो ये टिक के खेले ना आज, जो डोमिनेशन दिखाया है। और लास्ट हम्म में भाई मतलब एज एन इंग्लैंड फैन, मतलब क्या हालत हो गई होगी उनकी कि 50 रन की पार्टनरशिप अब बुमराह और कुलदीप की होने वाली है। मतलब हम्म जब लास्ट सेशन में थोड़े विकेट्स मिल रहे थे, पर वहां पे भी इन दोनों ने रुक गए और आज ऑल आउट नहीं होने दिया। लाइक दैट्स एन हम्म अचीवमेंट यार। और इस सीरीज का हाईएस्ट टोटल बाय हम्म 473 अभी तक का, और 500 हो हम्म जाए तो मजा आ जाए। एक और बहुत अच्छा कंपटीशन चल रहा है एक्चुअली, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर के लिए बिटवीन क्रॉली, गिल एंड रोहित शर्मा। वो बहुत, यस। और रोहित शर्मा पे मैंने काफी बैंक किया था इस सीरीज के पहले क्योंकि वो एशिया में स्पेशली इंडियन पिचेस पे वो काफी अच्छा खेलता है। हमने देखा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के भी जो पहले 3 टेस्ट मैच में जब कोई भी 100 नहीं मार पाया था तो ही वॉज द ओनली बैट्समैन टू स्कोर 100। और मॉन्टी पनेसर ने भी उसको हाइप अप किया था कि ब्रैडमैन ऑफ एशिया है। और ये कोहली से भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है जब इंडिया में खेलती है इंडिया। तो रोहित शर्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन। और 2019 ऑनवर्ड्स मतलब ओपनर्स, एज एन ओपनर उसके 900 हैं जो कि हाईएस्ट है। सेकेंड हाईएस्ट दिमुथ करुणारत्ने के हैं 800। और जो वो खेलता है, मतलब कि आज जैसे उसने डे का स्टार्ट किया, शोएब बशीर को अटैक किया। और वन ऑफ द मेन डिफरेंस जो तू बोल रहा है ना प्रतीक, कि पहले के टेस्ट मैचेस और हम्म। इस टेस्ट मैच में व्हाट इज द स्ट्राइकिंग डिफरेंस, वो है कि हम उनके स्पिनर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। रेहान अहमद को हाँ। हम डेफिनेटली मार रहे थे, बट बशीर और हार्टली को हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे, जो कि इस टेस्ट मैच में हमने बिल्कुल ही नहीं दिया। इनफैक्ट कल जैसे यस। यशस्वी जायसवाल ने टॉय अराउंड किया है बशीर के साथ, वो तो गुस्सा हो गया था, मतलब इतना खूंखार एक्सप्रेशन उसने दिया है वो, मतलब कि बहुत खूंखार एक्सप्रेशन था। और
फिर भी आज उसको मारते गए और मतलब कि उसको हम्म। तो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया ही है, जबकि एक्सपेक्टेड था कि बशीर और हार्टली ज्यादा कंट्रोल देंगे। बट पता है सबसे ज्यादा सुनने में अच्छा क्या लगता है? बेबी से इट वन मोर टाइम इन माई ईयर्स, विकेटलेस सेशन। तो ये सुन और आई थिंक ये दूसरा ही है भाई, इसके अलावा एक पोप वाला हुआ था शायद फर्स्ट टेस्ट में इंग्लैंड की तरफ से। आ, इंडिया का तो शायद पहला ही है भाई ये विकेटलेस, और मॉर्निंग विकेटलेस सेशन नहीं पहला था एक्चुअली ये सीरीज का। नहीं, इंडिया का दूसरा है ये। एक आई हाँ, थिंक मॉर्निंग विकेटलेस सेशन पहला है ये सीरीज का, मॉर्निंग विकेटलेस मॉर्निंग सेशन विकेटलेस। पहला है, और इंग्लैंड का था जो रूट और फोक्स आई थिंक खेल रहे थे, वो हम्म। वो वाला था एक सेशन। और इंडिया का आई थिंक सेकंड है ये। पहले वाले में भी आई थिंक रोहित और वो जो राजकोट में जब 33 फॉर 3 हो गई थी इंडिया, उसके बाद आई थिंक वहां हम्म। पे हुआ था एक विकेटलेस सेशन। हाँ। सेकंड सेशन जो हुआ था वो विकेटलेस था, उसमें आई थिंक इट वाज रोहित एंड जडेजा जो थे बैट्समैन। हम्म। तो मैं ये पिच था। से भी बहुत डिसीव हुआ यार, मैं तो सोच रहा था फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलेगा धर्मशाला में, बट ऐसा नहीं है। तो पिच हाँ से भी बहुत डिसीव हुआ, वेदर मतलब कंडीशन हम यार सोचने लग जाते हैं ठंडा है मतलब स्विंग होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फास्ट बॉलर्स को तो इतना मतलब कि धर्मशाला ने उम्मीद दे दी थी कि भाई ठंडा है और स्नोफॉल है, विंड है, ये होगा, मॉइस्चर होगा, बॉल स्विंग होगी। बट दो फैक्टर्स हैं इसमें। एक तो हम्म। अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड कल ऑल आउट हो गई, तो उनको न्यू बॉल एक्चुअली जो आज मिलना चाहिए था सुबह, वो ऑलरेडी 35 ओवर्स ओल्ड बॉल से वो बॉलिंग करने आए, एंड देर वॉज नथिंग हैपनिंग एक्चुअली। बाद में जब रिवर्स स्विंग शुरू हुआ तो दे लुक। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो ये सरफेस है, जो ये पिच है, वो इट्स नॉट अ ग्रीन पिच, मतलब इसमें ग्रास का एक टुकड़ा भी नहीं है। ये एक यूज्ड हम्म। सरफेस है जो कि रणजी मैच से खेला गया था, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड विकेट में नॉर्मली थोड़ा ग्रास रहता है, जो इसमें था नहीं। और उसके हम्म। वजह से देर वॉज नो पर्टिकुलर हेल्प फॉर सीमर्स। जो बाद में आया वो रिवर्स स्विंग ही आया, और इट वाज जस्ट कि यहाँ पे मुझे तो लगता है थोड़ा उस तरह की बॉलिंग चाहिए थी कि कटर वटर डालो, जैसे स्टोक्स ने डाला थोड़ा बहुत 5 ओवर के स्टोक्स स्पेल डालता में, है। हम्म। और एंडरसन ने अच्छा रिवर्स स्विंग किया। और वहां पे एक्चुअली इंग्लैंड को होप मिला होगा कि भाई 2 विकेट गिर गए हैं, अगर हम यहाँ पे और थोड़ा। बट सबसे डिसअपॉइंटिंग इंग्लैंड के लिए ये रहा होगा कि साला पडिक्कल और सरफराज ने भी वहां पे 100 रन का पार्टनरशिप कर दिया। दे बीच वुड में नॉट हैव। हाँ। और उनकी पार्टनरशिप थोड़ा का फ्लो मैं समझाता हूँ प्रतीक, तो इट वाज लाइक दैट कि सरफराज वाज 8 ऑफ 30 एंड पडिक्कल वाज 30 ऑफ 32। और उसके बाद रोल्स रिवर्स हो गए, एंड यू हैड सरफराज रीचिंग 1555 बॉल्स, जबकि पडिक्कल वाज 42 ऑफ वो स्टक 69। इन थर्टीज, ही वाज स्टक इन स्टक इन थर्टीज फॉर एन 30 आवर फॉर और एन 45 मिनट्स। आवर। और उसके बाद यार मुझे पडिक्कल को देख के ये फील आया, मतलब मैं दोनों इनिंग दोनों ही का बताता हूँ। सरफराज को तो सुनील गावस्कर ने काफी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि टी के बाद पहला बॉल ही वो लेट कट खेलने जा रहा है। तो वो वही बोल रहा था कि जब भी आप कोई नया सेशन स्टार्ट करते हो या फिर नई ब्रेक के बाद शुरू करते हो, ड्रिंक्स ब्रेक या फिर टी ब्रेक, तो आप ऐसे खेलते हो जैसे आप जीरो पे हो। यू डोंट प्ले लाइक यू आर ऑलरेडी बैटिंग ऑन 56। लेकिन सरफराज ने जो शॉट खेला वो ऐसा था कि ही वॉज ऑलरेडी मतलब कि थिंकिंग कि मैं 56 मार दिया हूँ, अब मैं जल्दी जल्दी अपनी सेंचुरी बनाता हूँ, जो मैं मिस कर गया था राजकोट में। नहीं, मुझे तो फनी लगा, वो ऐसा लगा स्लिप वाले को ऐसे हाथ में दे रहा है, ये ले कैसे आउट हुआ है वो। और पर्टिकल का लेकिन मुझे ये लगा कि भाई बंदा टाइमिंग बहुत अच्छा करता है। ही हैज मतलब सौरव गांगुली वाला वो फ्लेयर है, लेफ्टी वाला फ्लेयर है, संगकारा जैसा। ब्यूटीफुल उसने एक यार, ही ड्राइव भी बैटेड वेरी खेला। गुड। बट प्रॉब्लम है कि उसका लॉन्ग रीच जो है ना, वो थोड़ा मतलब कि उसी तरह है जैसे शुभमन गिल का वो लेफ्ट हैंडेड वर्जन है, तो वो उसके पैर बहुत ज्यादा बाहर वो नहीं निकलता, इवन दो ही हैज अ लॉन्ग रीच। तो इसीलिए वो आज बोल्ड हो गया। हैंगिंग ऑन द बैक फुट काइंड ऑफ प्लेयर, वो भी थोड़ा हम्म। मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो लेकिन मुझे ऐसा अब है। अच्छा लगा कि जब एंडरसन टाइट स्पेल डाल रहा था तो वो जब भी थोड़ा सा भी गैप मिल रहा था ना, चौका मार रहा था। 6 के 6 डॉट बॉल्स नहीं खेले उसने। और तेरे को हम्म। याद हो तो शायद फर्स्ट 31 रन में उसके 7 बाउंड्रीज थे, तो जिस तरह से इनिंग या स्टार्ट हुआ था हम्म। उसको अच्छा, उसने मतलब एक्चुअली मोमेंटम ले उसके लिया था। स्टार्टिंग में थोड़ा लक भी मिला, क्योंकि फॉर सम रीजन हाँ, इंग्लैंड सेकेंड स्लिप नहीं रखी थी, और उसके वो वजह से क्या हुआ। हाँ फर्स्ट फर्स्ट दो दो एजेस के चौके। अलावा उसकी इनिंग बहुत अच्छी थी। हाँ। हाँ फर्स्ट दो चौके जो वहां से निकल गए, तो लोग जोक भी मार रहे थे कि साला पाटीदार होता तो हम्म। वो इसमें ही आउट हो जाता, क्योंकि उसका अनलक
अनलकीनेस मतलब स्टैटिस्टिकली प्रूव्ड है। यस क्रिकेट यस। फो ने एक आर्टिकल लिखा था कि लोएस्ट फॉल शॉट्स पर डिसमिसल उसके सबसे मतलब कम फॉल शॉट्स है, फिर भी वो सबसे ज्यादा बार आउट हम्म। हुए। तो वही है कि उसका अच्छा लक था एंड और ही हम प्लेड वेल ऑब्वियसली हम ऑल्सो। स्टोक्स की ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे बिकॉज टू लिटिल टू लेट, मतलब पूरा सीरीज में हम चाह रहे हैं कि वो ऐसा कुछ अपने एंड हम्म। से दिखाए। बट वो पता नहीं क्या हो जाता है यार, वो जब कैप्टन बन जाता है तो ऐसा लगता है ही जस्ट हम्म। वांट्स टू सी अदर 10 प्लेयर्स, लाइक कोच ऑलरेडी है भाई, तू प्लेइंग 11 में है, तू कुछ कर ना। उसको हाँ। लगता है कि बस मैं अपने मार्शल्स को ट्रूप करूंगा और खुद नहीं, कुछ नहीं करूंगा, ऐसा लगता है मेरे को स्टोक्स को और देख के और यार। स्टोक्स यार भूल गया है कि उसने मतलब T20 वर्ल्ड कप में वो पावर प्ले में ओवर डालता था, इसीलिए इंग्लैंड जीती। और रवि शास्त्री भी आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा था कि ऑलराउंडर गेट्स फ्रीडम बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स, मतलब कि क्योंकि उनके पास दो स्किल्स है। अगर वो बॉलिंग में नहीं करेगा कंट्रीब्यूट तो उसको हमेशा प्रेशर में वो खेलेगा, बैटिंग करेगा। और दूसरा चीज है कि स्टोक्स ने वर्ल्ड कप में आया, वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं की, वहां पे फिटनेस का इश्यूज था, तो उसने रॉय को वहां बाहर कर दिया था और उसने इतनी नौटंकी की, चार पांच मैच खेले ही नहीं शुरू के। और इस सीरीज में भी आके यार रांची में उसने झलक दिखाया कि मैं बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वहां पे उसने बॉलिंग की नहीं। और फाइनली जब उसने बॉलिंग की तो मैकलम ये लोग भी सब शॉक थे कि भाई ये तो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। और 5 ओवर का स्पेल उसने जो डाला वो काफी अच्छा स्पेल था। मतलब हाँ बहुत चल रहा पर्डिकल का भी है विकेट उसमें। ले सकता जब था। विकेट लिया था तो मैकलम का रिएक्शन, वुड का रिएक्शन, सबका देखने लायक था। स्टोक्स खुद का रिएक्शन तो कुछ था ही नहीं। वो वुड बोल रहे थे हम इतने देर से कर क्या रहे थे भाई, मतलब यार 140 रन एड अप हो चुके हैं, हम कर क्या रहे हैं मतलब इतने टाइम से। बाउंसर्स और यॉर्कर्स, सबसे मजा है आज एक फील्ड सेट किया था एक्चुअली फर्स्ट सेशन में वुड ने, जिसमें वो शॉर्ट बॉल सिर्फ डालने वाला था और सारे फील्डर स्ट्रेट में, कोई फील्डर्स नहीं थे। तो भाई रोहित ने स्टेप अवे करके उसको एक ऐसे स्लैम किया, मतलब टेनिस या शॉट की तरफ। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। रोहित की इनिंग्स भी टू पेस थी पर्टिकल की तरह एक्चुअली। कल जब हम लोग, जब इंडिया की बैटिंग देख रहे थे डे वन पे, तो मेरे डैड बोल रहे थे कि यार ये तो बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा जब रोहित को स्ट्राइक मिल रही है, जिस तरह से यशस्वी एक फ्लो में है, ये रोहित हम्म। शर्मा क्या कर रहा है। बट मैं बोला हम्म। पापा ये भी इंपॉर्टेंट है कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में टिकना सीख गया है। मतलब याद है जब इसने ऑस्ट्रेलिया में कितने बार डिसअपॉइंट किया था, 40-50 होते वो हुक खेल के फाइन लेग पे कैच आउट होके जा रहा था। तो हम्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, रोहित शर्मा हंड्रेड्स मार रहा है, वो 40s 50s को कन्वर्ट कर पा रहा है। एंड हम्म। या दिस इज वेरी गुड टू सी फ्रॉम रोहित शर्मा यार, ही इज लाइक, जैसा देवांशु भाई ने कहा था कि रोहित शर्मा की हम्म। फिटनेस पे क्वेश्चन उठाते हैं लोग, बट हम्म। 30 की एज एज के बाद इसने 35 सेंचुरीज मारे इंटरनेशनल क्रिकेट में। लाइक कौन कर सकता है यार ये। हम्म। और शुभमन गिल जिसके पापा चंडीगढ़ से 4 घंटे ड्राइव करके आए थे धर्मशाला देखने, वर्थ उसने इट हो भी गई। उसने भी मतलब क्या यार, जिमी एंडरसन को अब उसने डोमिनेट करना शुरू कर दिया है, जो बॉलर उसके ऊपर पूरी हाँ तरह हावी रहता था। अब उसने तो इसका मैं श्रेय देता हूँ कि वो वाइजैक में जो उसने 100 मारा, क्योंकि दैट टर्न्ड अराउंड एवरीथिंग, बिकॉज उसका फॉर्म, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ उस पॉइंट तक बहुत लो चल रहा था। बट उसने वो जो 100 मारा, जो जेम्स एंडरसन का स्पेल उसने सरवाइव कर लिया किसी तरह। या उसके रिफ्लेक्सेस भी बेटर हो गए, फिर वो अच्छा भी खेलने लगा। एंड नाउ ही हैज प्लेड 2 मैच विनिंग नॉक्स एंड फॉर इंडिया। तो लास्ट मैच का जो फिनिश था यार, वो जुरेल के साथ एंड तक गया, वो बहुत बड़ी बात हम्म। थी। बिकॉज हमने कई बार हम्म। देखा है गिल ने जब भी ऐसा अप्रोच लिया है स्लो स्टार्ट का, वो हम्म। इवेंचुअली आउट होके गया है। और हमने कहा है हम्म। कि भाई तू अपना नेचुरल गेम ही खेल, वो ही बेटर है उसके लिए और इंडिया के लिए। बट हम्म। लास्ट मैच में उसने अपने स्लो बैटिंग से भी पूरा मैच लास्ट तक सी ऑफ किया। एंड आज तो जो हम्म। पूरा उसने अपना खेला गेम, बहुत ही अच्छे शॉट्स मारे थे आज। अगेन वापस से रोहित शर्मा से बेटर ही लग रहा था गिल, हाँ, आज जिस उसने तरह से वो वाला खेल रहा शॉट था। भी अपना मारा, जो वो पुल, रिस्टी पुल जो हाँ मारता है, वो वाला शॉट भी मारा उसने। या बहुत और टाइम बाद उसके शॉट अब सारे फ्लो में दिख रहे थे। हाँ, या बहुत बढ़िया, बहुत बैटिंग मैं करी बस आज। एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई जुरेल अपना जो 90 पे आउट हो गया था लास्ट टाइम, वो अपना 100 हम्म। एक मार ले। बट एक्चुअली मुझे पता चला कि रूट ने प्लान बना के दिया था कि ये ऐसे ही आउट होगा मारने के चक्कर में। और वो सही में मतलब लॉन्ग ऑन पे डीप पे कॉट हो गया। और दूसरी या बात अश्विन से भी, क्योंकि वो 100 टेस्ट खेल रहा था, मैं चाहता था वो एक और 100 मारे तो बहुत मजा आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं टिक पाया। एंड जडेजा तो भाई कुछ भी हो जाए जिंदगी में, जडेजा सेम वे में खेलेगा, उसकी वो अपना स्टाइल कभी चेंज नहीं करेगा। एंड अब मुझे नहीं, लग रहा आज है वो जो मैं फिर से वो भी हाँ। पॉइंट, जो आज 338 रन बने, वो जिसके लिए एक तो जडेजा के 15 ऑफ 50 ने स्लो कर दिया।
हम्म और दूसरा हाँ वो ऑब्वियसली बुमराह और कुलदीप तो जो भी खेल रहे हैं बहुत अच्छा ही है, पर उनसे आप हम्म एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 5 रन से ओवर बने। अब ये कोलैब से वैसे मतलब कि डरना तो अश्विन का इंग्लैंड भी को बहुत चाहिए। फनी था भाई, जीरो पे जो बोल्ड हुआ। हाँ आई थिंक ये कोलैब से अब इंग्लैंड ही डर रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा पिच ब्रेकअप हो रहा है, भाई क्रैक्स। इंग्लैंड ने बहुत बड़ा चांस मिस किया भाई, अगर आज सपोज ऐसे 430 440 पे ऑल आउट कर देते ना, उस टाइम मोमेंटम जो मिल गया था, हम्म तो हम्म भले ही 200 रन की लीड होती, लेकिन देखने में मजा आता भाई इंग्लैंड का अप्रोच उसके बाद। क्योंकि हम्म रवि शास्त्री ऑलरेडी बोल रहा है स्टोक्स विल बी अ डिफरेंट बैटर, जैसा उसके बॉलिंग में हम्म कॉन्फिडेंस आया होगा। सिर्फ हम्म 22 रन बनाए भाई लास्ट 4 इनिंग्स में, बेन स्टोक्स ने अगर इस इनिंग्स में हम्म परफॉर्म नहीं किया तो भाई मैं तो हम्म बोलता हूँ टेस्ट कैप्टन से ड्रॉप कर दो साले को। क्या हम्म बॉलिंग तो करता नहीं है, रन्स भी नहीं बना रहा है। तो सिर्फ उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं और बेसबॉल के बारे में बोलने आए हैं बेन स्टोक्स, ऐसा लग रहा है अभी तक। बट आज उसने फाइनली ही स्टेप्ड अप एंड डिड समथिंग यूजफुल, या तो या इट्स गुड। एंड मतलब मोमेंटम शिफ्ट इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे मुझे उस समय लग रहा था कि अगर ये ऑल आउट कर देंगे तो 200 रन के ट्रेल के बाद भी अच्छा पॉजिटिवली खेलेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है हमारे पास बहुत सा चांस है एक इनिंग्स विन का यहाँ पे। हम्म राइट, इनिंग्स विन होगा या नहीं, स्वान तो आज उंगली कर रहा था संजय मांजरेकर को कि भाई डिक्लेयर कर दो, हो गया 260 का लीड। बट मांजरेकर वही बोल रहा था अभी भाई डे आज 2 तुम में। लोग क्या बकचोदी कर रहे थे कि अगर कल मैच खत्म हो जाता है तो इनको रणजी खेलना चाहिए मुंबई वालों को। मुंबई वाले रणजी खेलेंगे, रोहित शर्मा और ये सरफराज, और दूसरी बात ये कि स्वान और इंग्लिश टीम धर्मशाला और एंजॉय करना चाहती है, तो वो लोग ना हाँ। वो रोपवे आज दिखा रहे थे जो धर्मशाला से मैक्लियोडगंज जाती है, तो वो देख के स्वान बोल रहा था कम ऑन इंडिया फिनिश इट अप, आई जस्ट वांट टू गो देयर एंड चिल। तो भाई इनका भी मतलब मूड नहीं है ज्यादा खेलने का, ये लोग पूरा रोमांटिसाइज भाई हो वो गए। डेफिनेटली कुलदीप बुमराह के पार्टनरशिप के बाद तो ये लोग 4-1 मतलब, अभी तो बोलेगा तो इंग्लैंड प्लेयर साइन कर देंगे 4-1 पे अगर उनको मौका हो मिले ऐसा कि वी वांट टू गो हाँ नाउ। हाँ, और देखते हैं व्हाट हैपेंस टुमारो, इट्स अ सैटरडे, सो लेट्स सी। धर्मशाला में या काफी अच्छा लग रहा है, इंग्लिश लोग जो हिमाचली टोपी पहन के बैठे हैं, इवन स्टोक्स को या आज काफी अच्छा बार्मी आर्मी ने एनकरेज किया। और देखते हैं क्या होता है, बिट डिसअपॉइंटेड कि जुरेल और अश्विन ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, बट आई एम हैप्पी वेयर इंडिया इज एंड हाउ दे आर फिनिशिंग दिस सीरीज, प्लेइंग प्रेशर फ्री एंड टोटली डोमिनेटिंग इंग्लिश स्पिनर्स। लास्ट वर्ड्स प्रतीक बिफोर डे वी एंड डे दिस। थ्री डे थ्री इज ऑलवेज अ कमबैक डे भाई, हम लोग 2-3 मैच से इंडिया कमबैक देख रहे हैं, और फर्स्ट टेस्ट में हम्म एक्चुअली इंग्लैंड ने कमबैक किया था डे 3 में। सो हम्म आई एम श्योर कल भी कुछ एक्साइटिंग होगा, इवन इफ हम्म इंडिया फिनिशेज इट ऑफ और इंग्लैंड कम्स बैक, दोनों सिनेरियो में। एंड हाँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच के बारे में भी कल बात करेंगे, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे हाँ कि वहाँ क्या चल रहा है। हाँ वहां पे तो मॉर्निंग वुड हेजलवुड ने भाई आज 36 ऑल आउट वाली बॉलिंग फिर से की है, तो उस पे भी हम बात करेंगे। एग्जैक्टली जैसे भाई अटरली 36 ऑल आउट, डिसअपॉइंटिंग यार न्यूजीलैंड। हाँ। एग्जैक्टली जैसे 36 ऑल आउट, बट अभी भी आई थिंक बेन सीयर्स और मैट हेनरी तो पागल ही हो गया है भाई, इतना अच्छा बॉलर वो बन गया है। आई थिंक अगर अभी वर्ल्ड 11 बनता है कोई टेस्ट का, तो उसमें मैट हेनरी आ जाएगा। यार कमाल यार, क्या बॉलर है हाँ भाई, तूने इसको पहले वर्ल्ड कप में ही बोल दिया था इज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर, तब हम लोग समझे नहीं थे, नाउ एब्सोल्युटली वी कैन सी इट। या एब्सोल्युटली, तो इनको वैगनर का कर्ज तो लगेगा ही, बट या day 3 could be the last day of this test match, so we'll definitely see you, and ऑफ दिस more लॉन्ग discussion सीरीज। more discussion on this series coming up. We'll have a podcast also probably on Sunday on this series, and thank you viewers for your support, and I would request और हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, हम लोग आईपीएल मैचेस भी देखने जाएंगे, आप हमें ज्वाइन करो। कुछ लोग हैं भाई जो फ्रीक्वेंटली कमेंट करते हैं, जैसे मयूरेश प्रभु है भाई, हम hmm, लोग हैदराबाद का मैच देखने जा रहे हैं, जयपुर में भी मैच देखने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट्स में बताइए। yeah, thank you guys for so much support. Please subscribe our channel Cricket Caviar, and see you again. Bye. थैंक यू।